प्रॉब्लम ये नहीं है कि नेगेटिव थॉट आते हैं, दिक्कत ये है कि उन्हीं थॉट को आप सच मान लेते हो। आज सुबह उठे, अपना आप ही मन में आया भाव, आज मेरा मन नहीं कर रहा काम करने के लिए। आपने कोई प्लान बनाया, मेरे को फलाना काम करना है, ऑटोमेटिक थॉट आ गया, पता नहीं होगा या नहीं होगा। एग्ज़ाम के दिन है, ऑटोमेटिक थॉट आ गया, पता ना अच्छा होगा या नहीं होगा। और धीरे धीरे क्या होता है, यही थॉट आपकी आइडेंटिटी बन जाती हैं। और यदि आप थोड़ा सा जागरूक होकर देखोगे, ध्यान में जाते हो, तो आप प्रत्यक्ष रूप से समझने लग जाओगे कि ये थॉट नहीं है। जैसा आप बोलते हो ना, आप सोचते रहते हो और धीरे धीरे आप ये सोचने लग जाते हो कि मैं तो वैसा ही हूँ। पर सच क्या है कि आप वैसे नहीं हो, हकीकत क्या है, आप वैसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो। ये सिर्फ आप, जैसे आप गहरे ध्यान में जाते हो तो आप अनुभव करने लग जाओगे कि ये सिर्फ आपकी थॉट है, सोच है। असल में आप वैसे नहीं हो जैसा आप सोचते हो कि मैं तो वैसा ही हूँ। ये सिर्फ आपकी थॉट है। ये कब चलेगा पता, आप जब गहरे ध्यान में जाओगे तो आपको प्रत्यक्ष रूप से मालूम होने लग जाएगा, दिखाई देने लग जाएगा। अपना बताता हूँ, मैं भी बहुत नेगेटिव थॉट आते थे, बहुत नेगेटिव। जैसे एग्ज़ाम की बात बता रहा हूँ, जिस टाइम पढ़ाई करते थे हम, उस टाइम तो एक थॉट तो हमेशा आता था कि अगर आज फेल, जैसे रिजल्ट आते हैं ना, फेल हो गया तो क्या हो गया, फ्यूचर पूरा ख़राब हो जाएगा। होना वही है जो हमने बोया है बीज, फल तो वही देगा। पर इस चक्कर में, इस थॉट के चक्कर में पूरा दिन ख़राब हो जाता था, पूरा दिन। जैसे 2 दिन बाद रिजल्ट आने वाले हैं, सुबह माइंड में आ गया, रात को तो ध्यान होती नहीं है। सुबह जैसे उठे, स्टार्टिंग में थॉट आया, पूरा दिन उसी में निकल जाता था, पूरा दिन बेकार हो गया। आप एक और देखो, एक एग्जांपल, जैसे आपने किसी के पास व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, आपका यारा प्यारा कोई भी हो, या आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया, या आपका कुछ काम था, आपने उसको मैसेज भेजा, उसने मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। देखो आपका मन कैसे काम करता है, पता नहीं उसने मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। शायद वो मेरे को पसंद नहीं करता, शायद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, या मेरे को वो इग्नोर कर रहा है। तरह तरह के थॉट ऑटोमेटिक अपना आप ही बनने लग जाएंगे। हो सकता है कि क्या पता जिसने आपके पास मैसेज भेजे हो, कहीं वो बिजी हो, या कुछ काम कर रहा हो, या उसने फ़ोन नहीं देखा हो। समझ रहे हो ना? फ़ोन देखने के बाद भी जैसे दो टिक आ जाती है, क्या पता उस टाइम वो उसका रिप्लाई देना ठीक ना समझा हो, और ही कहानी हो। कहानी कुछ अलग होती है, पर हम अपने विचारों की अपनी ही कहानी बना लेते हैं। ये नहीं कि हम खुद बना रहे हैं, ऑटोमेटिक हमारा मन अपना आप ही उन कहानियों में उलझना शुरू हो जाता है। अब देखो, एक प्रश्न और भी उठता है ये कि आखिर ये थॉट आ कहाँ से रहे हैं? भाई कहीं न कहीं से तो आ रहे होंगे ना। आप, ये तो हकीकत बात है, आप ये थॉट नहीं हो। अगर हम ये थॉट होते, हम ये विचार होते, तो हम उसको रोक सकते थे। हम उसको रोक भी नहीं सकते। अगर हम वो थॉट होते तो हम सिर्फ अच्छी बातें सोचते, पर ऐसा भी नहीं होता है। अच्छी बात तो कम आती है, नेगेटिव चीज़ मतलब जो हमारे काम की नहीं है वो ज़्यादा आती है। सोच रहे हो ना? तो ये तो कन्फर्म हो गया, हम तो विचार है नहीं है, ये तो अपना आप ही आ रहे हैं। अगर हम होते तो हम उनको कंट्रोल कर सकते थे ना, हम उनको कंट्रोल भी नहीं कर पाते। वो जैसा हम चाहते हैं वैसा हम सोच भी नहीं सकते, अलग ही दुनिया चल पड़ती है। उस अब समझना है कि साइंस कहती है कि हमारा माइंड है ना, थॉट जनरेट मशीन है। जैसे हमारा दिल का काम है धड़कना, वैसे ही हमारा दिमाग का काम है सोचना, ये उसका काम हो गया। सिंपल एग्जांपल से समझो, दिल क्या करता है, धड़कता है। हमारे जो लंग होते हैं वो क्या करते हैं, सांस उसमें आती है जाती है। उसी तरह माइंड का काम, सिंपल से काम है सोचना, उसका काम ही वही है, सोचने का। कहा जाता है कि एक दिन में इंसान 60,000 थॉट सोचता है। तो मैटर ये नहीं है कि आपके अंदर थॉट आ रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप उन थॉट को अपना मान लेते हो। कहानी उस टाइम, प्रॉब्लम उस टाइम शुरू होनी होती है, शुरू हो जाती है। समझ रहे हो इस बात को? थॉट तो आएंगे, उसमें बड़ी बात नहीं है। कहानी कहाँ शुरू होती है कि हम उन थॉट को अपना मानना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने बताया ना, दिल का काम है धड़कना, हमारे जो लंग होते हैं उनका काम है सांस, जैसे लेते हैं छोड़ते हैं, और हमारे दिमाग का काम ही यही है, सोचना। थॉट तो आए ही आएंगे, पर प्रॉब्लम क्या होती है कि हम उन थॉट को अपना मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ। यहीं पर आकर कहानी ख़राब होनी शुरू हो जाती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो,
आप समझ लो कि आप आसमान हो और उसमें बादल आ रहे हैं जा रहे हैं। बादल आएंगे जाएंगे, आसमान के ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह अपने आप को हमारा पृष्ठभूमि जो आसमान हो गई। दूसरा एग्जाम्पल समझो आप, जैसे आप नदी के किनारे बैठे हो, नदी बह रही है, बहती रहेगी। जब तक प्रॉब्लम नहीं है, जब तक आप उस नदी में कूद नहीं जाते। उसी तरह हमारे विचार होंगे, समझ रहे हो ना, आप अपने विचार के बाहर बैठे हो। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है, जब आप उन विचारों में कूद जाते हो, जब उसी टाइम आप उनमें बहना शुरू कर देते हो। तीसरा मोस्ट एग्जाम्पल, जैसे आप थिएटर में मूवी देखने जाते हो, पर्दे पे मूवी चलती है, उस पर हॉरर मूवी भी होती है, कॉमेडी भी होती है, क्राइम वाली मूवी होती है, तरह तरह की मूवी होती है, ठीक है ना। बहुत सारी मूवी होती है, पर जो पर्दा होता है उस पर कभी फ़र्क पड़ता है। इसी तरह हम भी एक तरह का पर्दे का रोल कर रहे हैं। दिक्कत उसी टाइम शुरू होती है जब हम उसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें तो मोस्टली यही देखना है कि हमें थॉट आए तो आए, पर हमें उसमें इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं होना है। अब देखो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जब आप हर थॉट को मैं मान लेते हो, आप समझते हो कि ये थॉट मैं हूँ। उसमें नुकसान तो ये होगा, जैसे सुबह कोई थॉट आया, कोई गलत थॉट आ गया, तो आपका पूरा दिन खराब चला जाएगा, समझ रहे हो। अगर कोई डरावना थॉट आया, भय का थॉट आया, तो आप क्या करोगे, आप एक्शन लेने से रुक जाओगे, एक्शन लोगे नहीं। अगर कोई डाउट वाला थॉट आया, आप अपनी अपॉर्चुनिटी को भी मिस कर दोगे। नुकसान तो आपको पता है ना। कोई थॉट आया, आप उसमें बह गए, आपने उसको खड़े होकर नहीं देखा, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो धीरे धीरे डाउन जाएगा। नेगेटिव थॉट आपके बढ़ने लग जाएंगे, और इसी से ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, मानसिक बीमारियां, यहाँ तक कि दिल की घुटनों में जो दर्द होता है वो, और मोस्टली जो पेट की बीमारी होती है, यहीं से शुरू होती है। जैसे कंप्यूटर हमारा हैंग हो जाता है ना, इस तरह दिमाग हमारा धीरे धीरे सहज 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 हैंग होना शुरू हो जाता है। आप खुद समझ नहीं पाओगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक आपको मैं अभ्यास के लिए बताता हूँ, बहुत बेस्ट है। जैसे दिन में कोई भी थॉट आई आपके पास, मैं दिन की बात कर रहा हूँ। दिन में जैसे आप ऑफिस में बैठे हो, घर में बैठे हो, कोई भी 1% मान लो कि नेगेटिव थॉट आया। नेगेटिव थॉट आया तो आप ये मत कहो कि मेरे को नेगेटिव थॉट रोकना है। सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग को शांत करके अपने आप को बोलना है कि हाँ ये नेगेटिव थॉट है, बस एक्सेप्ट करना है चीज़ को, रोकना नहीं है उसको। कोई भी नेगेटिव थॉट आया, अरे ये तो नेगेटिव थॉट है, उसको लेवल दे दो एक। दूसरा, भय का थॉट आए तो ये बोल दो, हाँ ये भय का थॉट है, ये भय का विचार है। समझ पा रहे हो जो कहना चाह रहा हूँ मैं। कोई भी थॉट आए, गुस्से का थॉट आए, तो थोड़ा सा आंखें बंद करके ये बोल दो कि हाँ ये गुस्से का थॉट आ रहा है। और सुबह शाम आप एक चीज़ का अभ्यास कर सकते हो, जैसे आप सिर्फ आंखें बंद करके, ठीक है ना, आंखें बंद करके सिर्फ जो भी विचार आए आने दो उनको। उस टाइम सुबह और शाम आपको कुछ बोलना भी नहीं है, जो भी थॉट आए सिर्फ उनको देखना है। जैसे आप मूवी देखती हो, देखते रहो, जिसको हम साक्षी भाव बोलते हैं। दिन में क्या करना है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। दिन में आप जब भी कोई थॉट आए या जो थॉट आपको परेशान करने वाला हो, जैसे आपका ब्रेकअप हो गया, मोस्टली आजकल ज़्यादा यही होता है। जो यंगस्टर होते हैं, जो हमारे रिलेशन होते हैं, रिलेशन ख़राब हो रहा है, रिलेशन के प्रति कोई आपका थॉट आया, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो आप इसको लेवल दे दो, ये सिर्फ थॉट है, ये सिर्फ विचार है। ये मत कहो ये मेरा विचार है, सिर्फ ये विचार है। भय का थॉट आया, भय लग रहा है, बोल दो ये भय का विचार है। ये कभी मत बोलना ये मेरा भय का विचार है, ना रोकने की कोशिश करना। गुस्सा आए, गुस्से को बोल दो ये गुस्से का विचार है। इस तरह कोई भी विचार आपके दिमाग में आए, सिर्फ उसको लेवल दे दो, हाँ ये इस चीज़ का विचार है। और क्या होगा, आप उनको रोकना नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, दिन में आप ये कर सकते हो। और सुबह शाम, जैसे सुबह लेटने से पहले, और सॉरी शाम को लेटने से पहले, जैसे आप लेट जाते हो ना, जैसे खाना खुना खा लेते हो, लेटने से पहले सिर्फ अपनी आंखें बंद करनी है। सिंपल तरीके से बॉडी को पहले पूरा रिलैक्स करना है। रिलैक्स करने के बाद जैसे आप देख लो कि आप फ़ोन देखते हो, फ़ोन क्या करते हो, फ़ोन को देखते हो, जैसे आप मूवी देखते हो, समझ पा रहे हो। उसी तरह अपनी अंतर्भूमि को, जो हमारा मन है, उसको भी एक आप समझना कि मूवी चलेगी, और आपकी मूवी तो बड़ी ज़बरदस्त चलेगी, आप देखना।
आप आंखें बंद करके बैठ जाओ, आपके विचार कहाँ कहाँ ले जाएंगे आपको। ठीक है ना, उन विचारों को देखना, उनको उनके साथ बहना नहीं है। बहना और देखना बहुत बारीक फ़र्क होता है। और एक बार में आपको देखना भी नहीं आएगा, धीरे धीरे आप अभ्यास करने लग जाओगे, आप देखने में एक्सपर्ट बन जाओगे। टाइमिंग ध्यान रखना, शाम को कब करना, शाम को जब आप खाना खा लेते हो, मतलब सोने की तैयारी करते हो उस टाइम। और सुबह उठते ही करो आप, सुबह जैसा आप उठते हो ना, आप देख लो कि आपको 5-10 मिनट तो आपकी अंदर की मूवी आपको देखनी है। आप उसको इस तरह की कहानी बनाओगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपको करना, बस। और फिर मैं एक बात कहता हूँ कि अपनी, जैसे आप खाना खाते हो, कपड़े पहनते हो, एक्सरसाइज करते हो, या जो अपने सामाजिक जीवन में जिसको आप इम्पोर्टेंट समझते हो काम को, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट समझो ध्यान करना। अपने लिए टाइम निकालो, ध्यान करो। अगर आप इस दुनिया में सुख शांति से अंदर से तृप्त होना चाहते हो, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ज़िंदगी में सभी को पता है कि संसार में सुख नहीं है, दुख है, दुख है, दुख है। नहीं, ये चीज़ को मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ। संसार में तो इतना सुख है आप सोच नहीं सकते, समझ रहे हो बात को। पर जिस सुख की आप तरफ भाग रहे हो, मैं उस सुख की बात नहीं कर रहा। जब आप अंदर से तृप्त होने लग जाओगे ना, जो आपके आंतरिक शांति मिलने लग जाएगी, तो हर काम में आपको रस आने लग जाएगा, हर काम में। आप घर का खाना बना रहे हो तो उसमें भी रस आने लग जाएगा आपको, इतना आनंद आएगा आप सोच नहीं सकते। आप अपना बेटा बेटी से प्यार कर रहे हो, माँ बाप के पास हो, भाई बहन का रिश्ता निभा रहे हो, पति पत्नी का रिश्ता निभा रहे हो, अगर अंदर से शांति आ गई, आप इमेजिन नहीं कर सकते। आपके अंदर एक तरह का अमृत, जिसको हमारे महात्मा बोलते हैं अमृत बरसना, वो अमृत ऑटोमेटिक बरसता रहेगा। एक बार करके देखो। परमानंद किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं। जब आप सुबह शाम इस चीज़ को, अपने ध्यान को अपने जीवन में लेके आओगे, जब आप धीरे धीरे जागरूक होने लग जाओगे, आप किसी भी चक्करबाजी में नहीं पड़ोगे, किसी के में भी कोई आपको बहका ही नहीं सकता है। भाई आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको ये दे दूंगा, ऐसा छू मंतर हो जाएगा, ये कर लो, ये धागा बांध लो, ऐसा कर लो, ये पूजा कर लो, ये कर लो। नहीं, सब सारी चीज़ों से आप ऊपर उठने लग जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा ये चीज़ गलत है, पर आपका लेवल धीरे 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 ऊपर आ जाएगा, ज़िंदगी में बड़ा आनंद आएगा। एक बार करके देखो, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, इसके अलावा चलना तो आपको ही पड़ेगा। ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं, मेरे पास तो है नहीं खासकर, कि मैं आपको एकदम तथास्तु बोलूँ और आपके पास आ जाए वो। चलना आपको पड़ेगा खुद। हम तो यही बता सकते हैं कि जो हमने ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया, वो हम आपको बता सकते हैं। और एक बात और, इस सीरीज़ में भी 15 वीडियो है टोटल, ठीक है ना। जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो 15 वीडियो ज़रूर देखना इस सीरीज़ में, और आप इन चीज़ों को गहराई से समझोगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।